बहुत दिन हो चुके हैं, मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। हम कल मिलते हैं, लेकिन मिलना कहाँ पर है? तुम ही बता दो कहाँ मिले। ठीक है, मैं तुम्हें कल बता दूंगी। अभी मुझे सोना चाहिए, हम कल बात करेंगे, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। ओके, बाय बाय बिल्लू। मुझे नहीं पता किसी भी तरह से उन दोनों फैमिलियों को मेरे रास्ते से हटाओ। जी, जैसे मर्जी। मुझे नहीं पता था कि वो चंद्र कसाना भी मेरा साथ छोड़ देगा। उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूँ क्या। जरा फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे और हम भी चंद्र की तरह बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं है। मैं तुम दोनों को काम तो दे रहा हूँ, पर मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो फिर काम क्यों दे रहे हो? किसी और से करवा लो। वो इसीलिए क्योंकि तुम दोनों बहुत काबिल हो। ऐसा है तो फिर तमीज से बात करो। अच्छा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे मेरा काम मुकम्मल चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें हमारी फीस पेमेंट टाइम पर चाहिए। फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं तुम दोनों को टाइम पर दूंगा। अगर फीस टाइम पर मिलेगी तो हम काम भी टाइम पर करेंगे। तो ठीक है, फिर डील डन करो। तो फिर अब मैं चलता हूँ, काम होने के बाद मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है विचांजा ने क्यों उसका साथ छोड़ा और उससे धोखा क्यों दिया? ये तो विचांजा ही बता सकता है। तुम जानती तो हो कि वो कैसे चले चलते। शायद इसमें भी उसकी कोई चाल हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है केस लेकर। अरे कुछ नहीं होता, पैसे भी तो मिल ही रहे हैं ना। ठीक है। जिमी, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बिल्लू के पास। ये बिल्लू कौन है? मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे मामा, मुझे बिल्लू ने मना किया, मैं आपको नहीं बता सकती। जो भी है, जंगल तुम्हें जाने ही नहीं देगा। भाई ने मुझे इजाजत दे दी है और अब मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बिल्लू से मिलने। बाय बाय। जिमी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बिल्लू आ गया हो। वो है बिल्लू। आ गई तुम? कैसे हो तुम बिल्लू? तुम तो मेरे से पहले ही यहाँ पर पहुँच गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। क्यों, क्या ये जगह अच्छी नहीं है? मुझे तो ये बहुत पसंद है। और ये तो बच्चों के खेलने की जगह है ना? अरे नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यहाँ पर बड़े भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या यही कि तुम भी बच्ची हो और तुम्हारा भी बच्चों के साथ खेलने को दिल करता है, यही बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अपने भाई के साथ भी बहुत बार आ चुकी हूँ। अब तुम चुपचाप चलो, वरना मैं आगे से आऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। Me free, just hold me. 난 더 열고て朝迎えての stay here. ここにいて
चुका है। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। क्या? मैं क्या भूल रही हूँ? शायद तुम्हारी ढेर सारी चॉकलेट्स और टेडी बियर्स। क्या तुम लेकर आए हो? सच्ची में? कहाँ पर है? हाँ मैं लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें दे भी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कॉर्न डॉग खाना होगा। क्या? कॉर्न डॉग? फिर तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है फिर मैं तुम्हें अगली बार दे दूंगा। अरे नहीं कॉर्न डॉग तो मैं खा लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो चलते हैं। चलो ठीक है। क्या ये मजेदार होता है? अच्छा क्यों? क्या तुमने कभी कॉर्न डॉग नहीं खाया? खाया है पर भाई मुझे कभी ऐसी जगह पर खाने नहीं देते। तुम्हारा भाई तुम पर बहुत पाबंदी लगाता है। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तो वैसे भी खुश हूँ। इस तरह से अच्छा है। मुझे ये पसंद आया। अब तुम मुझे कॉर्न डॉग भी खिलाया करोगे। कॉर्न डॉग का सिर्फ एक बार था, मैं तुम्हें बार बार नहीं खिलाऊंगा। फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डैड कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। देखो कहना तो नहीं चाहिए पर हाँ ऐसा ही है। अच्छा तो चलो बताओ क्या प्लान बना रहे हैं वो? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता पर उन्होंने विचांजो किसानों से मीटिंग फिक्स की है। मुझे लगता है तुम्हें जमीन के साथ अपना केस ज्यादा सीरियस करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड विचांजो किसानों से हेल्प लेना चाहते हैं? डैड ने आज तक माफिया वर्ल्ड में आर्यन और ली के अलावा किसी से हेल्प नहीं मांगी। मुझे लगता है मुझे ज्यादा सीरियस होना ही पड़ेगा। मैं उसे अभी प्रपोज कर दूंगा। वैसे क्या तुम सच में उससे शादी कर लोगे? तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मजाक कर रहा? वैसे तुम अभी उसे प्रपोज ना करना, मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, फिर तुम उसे प्रपोज करना ताकि मैं पता भी लगे कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही गलत सोच रहे हो। हाँ ठीक है अब जाओ। बस बहुत हो चुका है जेरू, अब मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगी। मुझे तुमसे मिलना है। तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आइए तुम समझ नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता। यू नो व्हाट जेरू, मुझे लगता है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। आइयो ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है हम इस वीकेंड पर मिलते हैं, ठीक है? क्या सच्ची में? क्या तुम सच कह रहे हो? हम इस वीकेंड पर मिल रहे हैं? हाँ हम मिल रहे हैं और अभी मुझे काम है। हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना? ओके बाय। यार अब मैं क्या करूं? मैंने तो सिर्फ टाइम पास के लिए दोस्ती की थी। ये लड़की तो मेरे पीछे पड़ गई है। अगर किसी को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूँ। ओह माय गॉड, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? और ये इतना हॉट होते हुए इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ। वैसे अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो तो देख सकती हो, लेकिन फिर मेरा भी दिल करेगा कि मैं तुम्हें बिना कपड़े के देखूं। क्या कहती हो? क्या? नहीं मैं तुम्हें बस कॉफी देने के लिए आई थी। तुमने तो मंगवाई थी ना? अच्छा तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो। नहीं मैं चाह रही हूँ और वैसे भी तुम्हें ऐसे नंगे पुंगे होकर नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्या तुम्हें अपने पर कंट्रोल नहीं रहता फिर? नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जैसे मर्जी खड़ी हो। हाँ तुम्हारी स्माइल ये साफ साफ बता रही है। क्या कहती हो फिर? तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही ऐसा कुछ सोचा। और तुम दूर भाग करो मुझसे, क्यों पास आ जाते हो मेरे? मैं तो सोच रहा था तुम्हें थोड़े से मजे करवा दूं। दूर हटो बदतमीज। मैं बदतमीज नहीं हूँ। कॉफी रख ली है मैंने। हम लड़के जॉन को किस करना चाहते हैं लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता। आज उसे मौका मिल रहा था पर उसने गवा दिया। खैर कंट्रोल तो वो कर नहीं पा रही थी फिर भी। आज बहुत मजा आया है ना बिल्लू? हाँ सही कहा, आज बहुत मजा आया। बिल्लू मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुई, इतना मजा कर पाई हूँ।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था भैया तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वैसे बिल्लू तुम मुझे मना क्यों करते हो कि मैं भाई को तुम्हारे बारे में ना बताऊं? अगर मैं भाई को बता दूंगी फिर तो हम रोज मिल सकते हैं। तुम मुझसे रोज मिलना चाहती हो क्या? हाँ बिल्लू मेरा बहुत दिल करता है। ठीक है तो तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेते हैं फिर हम साथ रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो सिर्फ तुम मुझे बिल्लू कहती हो, मैं रियल में बिल्लू नहीं हूँ, मैं लड़का ही हूँ। तुम मुझसे कर सकती हो शादी। और वैसे भी तुम भी तो मुझे पसंद करती हो ना? क्या पसंद? इतनी जल्दी कैसे? अरे पसंद करने के लिए टाइम की जरूरत थोड़ी ना होती है, वो तो कभी भी कर सकते हैं हम। ठीक है इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे, अभी मुझे सोना है। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा तुम मुझे अपना ही घर समझो। जी आंटी। वैसे तुम्हारा कोई प्लान है या फिर शादी का प्लान है? नहीं आंटी अभी तो वैसे कोई प्लान नहीं है मेरा। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ और किसी प्लान की जरूरत भी नहीं है, अब बस शादी करनी है। वैसे एंजल मुझे सुबह कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ पर है? भाई यहाँ होंगे तो दिखेंगे ना, भाई तो अपने रूम में है। वो वही पूछ रही है कि सुबह अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ पर है वो, बुला कर लाओ उसे। हाँ जंगल और सुबह अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तो वो सोए हुए हैं ना आराम। जाहिर बात है छुट्टी है तो उन्होंने रेस्ट ही करनी है ना। बाकी सब यहाँ पर मौजूद है, उन दोनों को छोड़ के बुलाओ उन्हें। लगता नहीं जल्दी आ गई। वैसे क्या वो डेली इसी टाइम पर उठते हैं? नहीं जब छुट्टी होती है वो तभी लेट उठते हैं, बाकी तो वो जल्दी उठ जाते हैं। एक काम करो तो तुम उन दोनों को बुला कर लाओ। बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ चुके हैं। हाँ और ये लिसा यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हारे ऐसे एक्शनों से भाई नहीं पिघलने वाले। तुम अपना मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ सुनिए बेटा बैठो, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्यों अब क्या कर दिया इसने? अभी किया नहीं है पर अब जरूर करेगा, शादी लिसा से। हमने इससे अब लिसा की शादी फिक्स कर दी है। मैंने आपको कब कहा कि मैं लिसा से शादी करूंगा, और आपने क्यों की मेरी फिक्स लिसा से शादी? मैंने आपको कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगा, मैंने फाइनल नहीं किया था। चलो अब तो फाइनल हो गया कि तुम्हारी और लिसा की शादी वो कर रहेगी। ऐसे कैसे फाइनल हो गया? मैं इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानता और ना मैं मानूंगा। मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा लिसा से। जानते हो ना कि हमारी फैमिली में अगर किसी को शादी के लिए जुबान दे दी जाए तो मतलब उससे इनकार नहीं किया जाता। और अब रिश्ता फिक्स हो चुका है तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। सुन बेटा, सुबह अभी तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझमें जो तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए रोक रही है? मैं पहले भी आई थी, तुमने पहले भी मुझे इनकार कर दिया था। और आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? मुझे बताओ ना। ऐसी कोई बात नहीं है लिसा, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं अभी सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। इतने में मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अब शादी से बिल्कुल इनकार नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार जंगल ने कोई अकल वाली बात की है। मैं जंगल के साथ हूँ। मैं जानता हूँ जंगल भाई बार बार शादी का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जंगल भाई नहीं चाहते कि उनकी शादी पहले हो, इसलिए वो सुमिन भाई की करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे घर में किसी की शादी होगी। मैं तो कहता हूँ इसी वीकेंड इन दोनों की शादी कर देते हैं, क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा प्लान है। तुम क्या कहती हो लिसा बेटा? अरे उसने क्या कहना है, आज तक उसने हमारी किसी भी बात से मना किया है जो अब करेगी। चलो ठीक है फिर अब शादी की तैयारियां करते हैं। कोई मुझसे पूछेगा या नहीं? अब तो तुमसे शादी के बाद ही पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा। तुम अपनी शादी की तैयारियां करो।